मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचित्। ज्ञान गोष्ठी के प्रकरण को अपन ने अभी कुछ दिन पूर्व शुरू किया है और उसमें कारण शुद्ध पर्याय के विषय को लेने के उपरांत उसमें भगवान आत्मा वाला जो प्रथम अधिकार है उसके पहले प्रश्न की चर्चा अपन ने कल शुरू की थी। और अभी जो अपन समय सारजी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 4 गाथाओं के द्वारा जो चारित्र की व्याख्या आचार्य कुंद कुंद भगवान ने की, 383 से 386 नंबर है ना, उसकी एक बार अपन टीका पढ़ लेते हैं और फिर गुरुदेव का इसमें व्याख्यान अपन उसमें क्या स्पष्टीकरण आया है वो देखते हैं। देखो पेज नंबर 440 है, सामने ही है कि जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से यानी उदय से होते भावों से, सीधी बात है, राग आदि विकारी भावों से अपने को निवृत्ताता है, वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्म को यानी भूतकाल के कर्म को प्रतिक्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है। वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत, पहले क्या लिया था, कारणभूत। दरअसल में ये जो 3 शब्द आते हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, ये व्यवहार चारित्र की अपेक्षा ये 3 शब्द खड़े हुए हैं। चरणान योग में ये बात आई है। वास्तव में तो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि ये एक ही परिणाम है। किसी ने प्रश्न भी किया था कि समय भेद है कि ना, समय भेद नहीं है, एक ही समय में होते हुए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना है। फिर एक प्रश्न और आया था, वो प्रश्न ये था कि साहेब ये 6वें गुण स्थान में भी है क्या? तो कहा कि हाँ, 6वें गुण स्थान में भी है और 5वें में भी ये अंश रूप में है। उसको कहाँ से मिलाएंगे हम बात को? उपयोगात्मक ज्ञान चेतना। अपनी चर्चा हो गई ना 2 दिन पहले, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना के 3 प्रकार कहे। साक्षात ज्ञान चेतना केवली को होती है और छद्मस्त को जो ज्ञान चेतना के 2 प्रकार कहे, एक स्वरूप में लीनता रूप उपयोगात्मक ज्ञान चेतना और एक परिणति में प्रवाहित धारावाही वर्तती हुई वीतरागता की धारा, वह भी ज्ञान चेतना है। तो उसको यहाँ संदर्भ में रखकर अब विचार करो कि वे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना निरंतर वर्तते हैं। चौथे में न लिया,
चौथे में क्यों ना लिया कि वहाँ वीतरागता बहुत अल्प है ना, और वहाँ उपयोगात्मक ज्ञान चेतना भी अंतराल बहुत है और उसकी उग्रता भी बहुत अल्प है, इसलिए वो उसको यहाँ पर मिला लेंगे टीका में, देखना भी। तो दो बात यहाँ देखना, कारणभूत और कार्यभूत दो शब्द आए। तो पहले क्या आया कि जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से नाम उदय से होते भावों से, तो इसको सीधा अपन ले लो, रागादि विकारी भावों से अपने को निवृत्ताता है। तो रागादि से कैसे निवृत्त होता है आत्मा, ये पूर्व के अधिकारों में आ गई बात कि जब यह आत्मा में लीन होता है तो वह उनसे निवृत्त होता है। अब देखो, वह आत्मा उन भावों के जो वर्तमान में रागादि परिणाम हुए उनके कारणभूत पूर्व कर्म, जो वर्तमान में रागादि का विपाक आया है ना, तो वो विपाक का कारणभूत पूर्व कर्म, उनको प्रतिक्रमता हुआ। पूर्व कर्म माने यहाँ पूर्व के भाव लेना, और वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्म, तो भविष्य काल के कर्म को पचकता हुआ माने त्यागता हुआ प्रत्याख्यान है। वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को स्वयं से यानी आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभवता हुआ आलोचना है। इस प्रकार वह आत्मा, यहाँ से अपने को थोड़ा विशेष समझना है जो प्रकरण अभी चल रहा था। इस प्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमता यानी प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा पचकता यानी प्रत्याख्यान करता हुआ, और सदा आलोचता यानी आलोचना करता हुआ। यहाँ तक आई ना बात। अब देखो, पूर्व कर्म के कार्य रूप और उत्तर कर्म के कारण रूप भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ। देखो अभी क्या कहा था, अभी भाषा थी ना कि वो जो वर्तमान में रागादि हैं उनसे अपने को निवृत्त आता है, तो क्या क्या निवृत्त हो जाता है कि वे उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्म और इनके कार्यभूत आगामी कर्म, उनसे निवृत्त होता है। अब यहाँ देखो, ऐसा आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ, सदा आलोचना करता हुआ पूर्व कर्म के कार्य रूप। अब ये जो वर्तमान में राग है वो पूर्व कर्म का कार्य कहने में आया है, और वर्तमान का जो राग है ये उत्तर कर्म माने आगे के भावों का कारण रूप भाव कहने में आया। अब भाषा यहाँ ये आ गई, पूर्व कर्म के कार्य रूप और उत्तर कर्म के कारण रूप भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ वर्तमान कर्म विपाक को, वर्तमान कर्म विपाक माने वर्तमान राग आदि। अब ये कर्म तो निमित्त की तरफ से शब्द आता है, कर्म विपाक, पूर्व कर्म, उत्तर कर्म। अब अपन इसको अपनी भाषा में समझते हैं, है ना, कि वर्तमान में जो रागादि विकारी भाव हैं ये पूर्व के विपाक रूप या कार्य रूप कहे, और अभी जो राग है ये आगे के रागादि का कारण हो सकता है, वो अपेक्षा लेकर उनसे अत्यंत निवृत्त होता हुआ वर्तमान कर्म विपाक माने वर्तमान रागादि को अपने से अत्यंत भेद पूर्वक अनुभवता हुआ। याद होगा अभी अपन ने सुना ही है, इस वाली पंक्ति को गुरुदेव ने 6-7 बार लिया, अत्यंत भेद पूर्वक अनुभवता हुआ। 6-7 बार लिया, निर्देश सुन रहे थे ना आप, तो शुरू से ही थे। अत्यंत भेद पूर्वक अनुभवता हुआ स्वयं में ही। अब ये उनसे अत्यंत भेद पूर्वक अनुभवता हुआ कहाँ गया कि स्वयं में ही ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरता नाम विचरता यानी आचरण करता होने से ये आत्मा चारित्र है। ये चारित्र की व्याख्या है। बोलो
यदि इसको सीधे सीधे कहा जाए तो स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता वही चारित्र है। प्रवचन सार जी में कहते हैं, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है वह चारित्र है। अब ये बात तो हो गई द्रव्यान योग से। चरणान योग में चारित्र के लिए 3 शब्द आए, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। उस प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना का वास्तविक स्वरूप क्या है जो आत्मा की एकाग्रता को बताता है? चारित्र तो वही है ना। तो उसको यहां लिया, देखो, अपने ही ज्ञान स्वभाव में ही, अपने में ही एक, फिर डैश लगाया, उसी का विशद अर्थ। अब ज्ञान स्वभाव में ही क्या करता हुआ कि निरंतर चरता विचरता आचरण करता होने से चारित्र है। कौन है चारित्र? आत्मा स्वयं ही चारित्र स्वरूप है। बोलो साहब। ज्ञान ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा। फर्क क्या है कि ज्ञान लक्षण है, चारित्र उस लक्षण से लक्षित आत्मा में एकाग्रता का फल है। तो वो आत्मा चारित्र भाव में परिणत है तो आत्मा ही चारित्र। चारित्र लक्षण नहीं बनता, लक्षण ज्ञान बनता। इसलिए देखो, लेकिन यहां क्या कहा? स्वयं ही चारित्र स्वरूप है और चारित्र स्वरूप वर्तता हुआ स्वयं को नाम ज्ञान मात्र को चेतता नाम अनुभवता होने से वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है। आ गई वो ज्ञान चेतना राकेश भाई। उपयोगात्मक ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, वहाँ से चर्चा शुरू करी 223 नंबर कलश। इन्हीं गाथाओं की सूचना रूप काव्य था वो। तो वहाँ पर जो उपयोगात्मक ज्ञान चेतना की बात उठाई, उसका यहाँ खुलासा मिलान आ गया। देखो, वह आत्मा स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा यहाँ भाव यानी कि आशय, तात्पर्य, अभिप्राय है। ये वाली बात आ गई। अब देखो, अब अपन चलते हैं 545 पेज होगा, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। 445, हाँ 445 पे, जो कि टीका अपन पूरी पढ़ चुके हैं। तो अब अपन जो विशेष अंश है वो देख लेते हैं। देखो, वह ही आत्मा, वो कौन सी आत्मा कि वो प्रतिक्रमण करता हुआ, प्रत्याख्यान करता हुआ, आलोचना करता हुआ, वही आत्मा, ऐसे लेना है ना। वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को, यानी रागादि विकारी भाव को अपने से नाम आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक, ये वर्तमान आया, ये वर्तमान आया। वो पूर्व के कारण रूप और कार्य रूप में पूर्व के और भविष्य के आए थे, ठीक है। अभी देख लो ये क्या आ गया। पहले भूतकाल था, फिर भविष्य था, अब वर्तमान लिया। अब यहाँ से समझना बात को, है ना। यहाँ से मूल तो वर्तमान परिणाम में मलिनता से निर्मलता हुई। ये मलिनता से निर्मलता हुई, इसका अर्थ समझना, बाहर से अंदर आए। ये वाक्य समझ में आता है? बाहर से अंदर आए तो मलिनता से निर्मलता हुई। इसका अर्थ ये नहीं लगाना मलिनता के द्वारा निर्मलता हुई। इसका अर्थ है मलिनता छूटी और निर्मलता हुई। बाहर से अंदर आए, बाहर छूटा, अंदर आए। मलिनता से निर्मलता हुई। इस परिणाम को 3 अपेक्षा लागू पड़ती है। एक, वर्तमान उपयोग जो रागादि के तरफ या बाह्य की तरफ वर्तता था, मलिनता थी, मलिनता छूटी
और निर्मल स्वरूप आत्मा के आलम्बन में आकर इसमें आचरण करता हुआ जो परिणमन है वो निर्मलता रूप भाव है। इसमें 3 अपेक्षा लागू हुई। पूर्व कर्म की अपेक्षा से इसी परिणाम को प्रतिक्रमण कहा जाता है। अब अलग नहीं होता है प्रतिक्रमण, अलग नहीं होता है प्रत्याख्यान, अलग नहीं है आलोचना। बीच में आई थी सांझ सवारे करे उसको क्या कहना, तो कुछ नहीं। ये तो दरअसल में अन्य कार्यों से निवृत्त होकर स्वरूप की आराधना के लिए प्रवृत्त होने का ये पूर्व में होने वाला बाह्य उपक्रम है। उसमें पाठ पूरा करने की भी चेष्टा नहीं है ना। वो पाठ के माध्यम से अन्य कार्य से उपयोग को निवृत्त करके स्वरूप की तरफ प्रवृत्त करने की जो उद्यमता है, जो प्रयत्न है, उसमें वो पाठ रह जाए तो रह जाए, चला जाए अंदर। हाँ, वो सुबह शाम कहा है ना। ये सब जो अष्टमी चौदस की बात आती है वो भी दरअसल क्या है कि श्रावक को 15 दिन के अंदर अंदर शुद्ध उपयोग अवश्यमेव होता है 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक को। तो अष्टमी चौदस को विशेष निवृत्त होकर के वह उस शुद्धोपयोग के प्रयत्न के लिए उद्यमवंत होते हैं। इतना उसका महत्व है। बस महीने में 4 बार ऐसा प्रयत्न होता है। कोई बार होता है, कोई बार नहीं होता, पर 15 दिन में जरूर एक बार होता है। ये एक, अब इसे कहो कि अष्टमी चौदस क्या है, कि बस अष्टमी चौदस वो उसी शुद्ध उपयोग की प्राप्ति के लिए के प्रयत्न का एक व्यवस्थित क्रम है। व्यवस्थित क्रम है बस। भाई कोई व्यवस्था तो बनाते नहीं, जैसे अपने को, जैसे कोई रोज सब्जी लेने नहीं जाता तो व्यवस्था बनाई कि साहब रविवार के रविवार लाना है। ऐसे लौकिक कार्यों में तो एक व्यवस्थित व्यवस्था है। बाकी तो स्वरूप का आलम्बन तो निरंतर वह उपयोगात्मक ज्ञान चेतना धारावाही वो तो चल ही रही है। वो अपेक्षा से यहाँ पर चर्चा भी आ गई है। अभी देखो क्या कहा, अभी ये 3 परिणाम नहीं है। प्रतिक्रमण में पहले पूर्व में किए हुए पापों से प्रतिक्रम करता हूँ, हटता हूँ, ये सब पाठ है शब्द रूप, लेकिन भाव नहीं है। ये भाव तो एक वर्तमान उपयोग को निरंतर वर्तमान विद्यमान चैतन्य स्वभाव में लीन करता हुआ जो आचरण का भाव है, वही वास्तव में 3 अपेक्षा को प्राप्त है। पूर्व कर्म की अपेक्षा उसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। भविष्य में इसका बंध नहीं होता, इसलिए इसको प्रत्याख्यान कहा जाता है। जब वर्तमान में राग ही ना हुआ, राग नहीं हुआ तो बंध नहीं हुआ, और बंध नहीं हुआ तो उसमें स्थिति नहीं पड़ी, स्थिति नहीं पड़ी तो भविष्य में उसका कोई फल आने वाला है नहीं। तो इसका नाम प्रत्याख्यान हो गया। इसलिए इसको प्रत्याख्यान कहा जाता है। और वर्तमान में उसमें मिलता नहीं, वर्तमान में यह उपयोग रागादि विकार और उनके निमित्तों में मिलता नहीं, मिलता नहीं, छूटा रहता है, भिन्न रहता है। ऊपर शब्द आ गया है अत्यंत भेद पूर्वक, अत्यंत भिन्नता के भाव से अत्यंत भिन्न रहता हुआ छूटा रहता है। आलोचना यानी कि इसको संवर कहा जाता है। बोलो, अब इसे संवर कहा जाता है आलोचना को। प्रतिक्रमण भी संवर हुआ, प्रत्याख्यान भी संवर हुआ, और संवर कब नहीं है? ज्ञानी को, स्वरूप के भान वाले को, आत्मा के आराधक को, मोक्ष मार्गी को संवर कब नहीं है? ये मुनि की अपेक्षा मुख्य लेकर के यहाँ चर्चा की। क्योंकि चारित्र की जब चर्चा की जाए
तो मुनि की मुख्यता से की जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि चौथे पांचवें में चारित्र नहीं होता है, चारित्र प्रकट होता है। अरे चारित्र क्या, सिद्धत्व का अंश भी प्रकट होता है चौथे में, इसलिए ये भ्रांति ना रखना। लेकिन जो व्याख्या रूप, दिखने रूप, लोग कोई देख सके ऐसा प्रकट भाव, चारित्र वह मुनि की अपेक्षा मुख्य लेना। अब देखो, परिणाम 3 प्रकार के नहीं है, परिणाम तो यह एक ही है। यानी पहले के कर्मों के छूटने का अलग परिणाम, आगामी कर्मों से छूटने का अलग परिणाम, वर्तमान राग आदि से भिन्न होने का अलग परिणाम। ना ना ना, वर्तमान में अपने उपयोग को इस वर्तमान विद्यमान चैतन्य भगवान में जोड़कर उसमें रमना जमना, ये एक ही परिणाम है। इसी का नाम प्रतिक्रमण, इसी का प्रत्याख्यान, इसी का आलोचना। ये सम्यक दर्शन पूर्वक की बात है, सम्यक दर्शन बिना ये बात होती नहीं। लो, ये बात समझ लेना भैया, है ना। इसलिए कहते हैं ये गुरुदेव श्री की वाणी है, हम सबको प्रमाण वचन गुरुदेव है। इस अपेक्षा से इस बात को हृदयंगम करना, सम्यक दर्शन बिना न प्रतिक्रमण होता, न प्रत्याख्यान होता, न आलोचना होती है। तथापि कई स्थानों पर कई लोगों के समुदाय में यह प्रतिक्रमण आदि का जो पाठ करके जो एक परंपरा में चल गई है, वो वास्तव में एक परंपरा मात्र कह सकते हो। उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मायना नहीं है, कोई अर्थ नहीं। कैसे होएगा? किन से भिन्न पढ़ते हो कि पूर्व के रागादि भाव, पाप भाव ऐसा ही है ना, उससे भिन्न पढ़ते हैं। तो भिन्न पढ़ के जाते कहाँ? भिन्न पढ़ते हो अच्छा है, पर जाते कहाँ हो कि वो इधर से निकले और उधर गिरे, कीचड़ से निकले रेत में फंसे। तो हो तो फंसे ही। इसलिए यहाँ ये बात एकदम चित्त में बैठा लेना चाहिए कि सम्यक दर्शन बिना न प्रतिक्रमण है, न प्रत्याख्यान है, न आलोचना है। कारण कि जो वस्तु ही नहीं देखी और इसको दोष लगे तो ये ठहरना कहाँ से करे, कहाँ ठहरेगा जाके? जो वस्तु देखी ही नहीं, जिसका भान ही नहीं, जिसका एड्रेस भी नहीं मालूम, तो वहां वो जाकर ठहरेगा कैसे? जो वस्तु देखी नहीं, ये दोष से हटकर जहां आना है वह चीज देखी नहीं, तो वहां वह आएगा किस रीति से? समझाए से काई, यानी जिस रीति से यहाँ चर्चा चली वो आपने समझी क्या? फिर आगे देख लेना थोड़ा सा, तो ये पूरा करते हैं आज का विषय। 3 प्रकार की अपेक्षा कही, 3 कहे ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। तो कहा शुद्ध चैतन्य वस्तु ये तो दृष्टि में है, तो भी अभी चारित्र नहीं था, इसलिए ये चारित्र की व्याख्या है। सम्यक दर्शन होते, अनादि का मिथ्यात्व टल जाने पर, सम्यक दर्शन होते यानी अपने स्वरूप का भान और प्रतीति होते, दृष्टि में एक चैतन्य परमात्मा ही मात्र है, अन्य नहीं, तो भी अभी चारित्र नहीं था। लिया ना, छता अभी चारित्र था नहीं, इसलिए ये चारित्र की व्याख्या है। ये पूर्व काल के कर्म में जुड़ा नहीं, ये ही पीछे हटा, ऐसा प्रतिक्रमण कहा जाता है। यानी वर्तमान में पूर्व कर्मों के प्रति कोई ममता नहीं और वर्तमान में अपने स्वभाव में जुड़ा हुआ है, ऐसे इसको ही प्रतिक्रमण कहा जाता है। और ये जो स्वरूप में लगा परिणाम,
ये भविष्य के कर्म बंधन का कारण हुआ नहीं, इसलिए उसको प्रत्याख्यान कहते हैं। और यही परिणाम वर्तमान में स्वयं विपरीत हुआ ही नहीं। विपरीत नाम स्वभाव से भिन्न विभाव रूप हुआ ही नहीं। विपरीत होए तब तो पीछे हटना पड़े ना। अब ये परिणाम विपरीत हुआ नहीं, इसलिए इस परिणाम को ही आलोचना कहते हैं। देखो क्या व्याख्या और शब्द का क्या अभिप्राय है वो यहाँ स्पष्ट किया। क्या किया कि जो पूर्व के कर्म का जो फल रूप भाव था अथवा पूर्व के रागादि भावों के प्रति ममत्व और एकत्व नहीं है, वर्तो प्रतिक्रमण कहा, वर्त और आगे के जो वर्तमान में स्वरूप लीनता का परिणमन है, इसमें आगे कर्म बंधन हुआ नहीं तो प्रत्याख्यान कहा। और अभी वर्तमान में जब उपयोग स्वरूप के आलम्बन आश्रय और उसकी रमणता में है तो वर्तमान में कोई बंधन, वो वर्तमान में कोई विपरीत परिणाम हुआ ही नहीं। जब विपरीत हुआ ही नहीं तो हटे कहाँ? तो आलोचना, बस इसका नाम आलोचना। हटना छोड़ना नहीं रहा, इसमें हटना छोड़ने की भाषा भी नहीं रही इसको, क्योंकि वर्तमान में विपरीत हुआ ही नहीं तो हुआ ही नहीं। आलोचन शब्द समझते ना, लोचन कहते हैं नेत्र को, तो लोचना कहते हैं देखने को, और आ कहते हैं भली प्रकार। तो आलोचना यानी भली प्रकार देखना। क्या भली प्रकार देखना? कि रागादि से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को देखना, ये आलोचना। समझ में आया? ऐसी बात है। फिर ये चर्चा अपन देख चुके हैं। समय भेद है तो कहा ना, समय भेद नहीं। वो बोल दिया गुरुदेव, समय भेद एक ही है, यानी समय भेद नहीं है। इसको अपेक्षा से 3 भाग पाड़े गए हैं। एक चर्चा इसमें बहुत गंभीर आई है और इतना अभी समय नहीं है अपने पास, कि द्रव्य पर्याय को नहीं करता। पर्याय और द्रव्य में भिन्नता है, तथापि पर्याय द्रव्य से सापेक्ष कही जाती है और द्रव्य को पर्याय सापेक्ष कहा जाता है। वो चर्चा यदि अपन कल समय मिलेगा तो वो चर्चा अपन यहाँ देखेंगे। अभी अपन ज्ञान गोष्ठी की चर्चा में जो अपना प्रश्न नंबर 1 चल रहा था, उसके आगे का पैराग्राफ अपन देखते हैं। कल बात आ गई थी, आत्मा ज्ञान मात्र है, अर्थात वह शरीर मन वाणी 1, पुण्य पाप 2 और एक समय की पर्याय 3 इन रूप नहीं है। नास्ति करी, आत्मा की नास्ति करी। नास्ति करी माने आत्मा में क्या नहीं है, ऐसा नास्ति परक कथन किया। और आत्मा किस रूप है ये अस्थि परक कथन किया। तो 3 कहे, आत्मा ज्ञान मात्र है, पहले उसकी स्थापना करी। फिर शरीर मन वाणी यानी 9 कर्म, पुण्य पाप रूप भाव कर्म, द्रव्य कर्म 9 कर्म सब आ गए इसमें, शरीर मन वाणी। और पुण्य पाप रूप माने भाव कर्म, और एक समय की पर्याय हीनादिकता वाली वह भी आत्मा नहीं है। वह तो ज्ञान दर्शन अकार्य अकारणत्व भाव अभाव आदि अनंत शक्तिमय है। ये वाली बात कही। अब इसके आगे बात बढ़ती है कि प्रभु तेरे घर की क्या बात कहें, तुझ में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने समय सारजी परमागम के परिशिष्ट में इसकी चर्चा करी और चर्चा करते हुए कहा कि उनमें से कुछ यहाँ 47 शक्तियों की चर्चा वहाँ पर सामने आई है। तुझ में अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और एक एक शक्ति अनंत सामर्थ्यवान है। कल अपन ने शक्ति का थोड़ा विचार किया था। शक्ति किसे कहना? आत्मा के अनंत वैभव में जो उत्कृष्ट परिणमन रूप भाव है, वो भाव की व्यक्ति की शक्ति, उसका नाम शक्ति। व्यक्ति को शक्ति नहीं कह रहे, लेकिन उत्कृष्ट भाव रूप व्यक्तता की शक्ति
इस आत्मा में त्रिकाल पड़ी हुई है, उस शक्ति की बात है। गुण का प्रत्येक समय परिणमन होता है। कोई गुण किसी समय अपने व्यक्त परिणाम या परिणमन बिना का नहीं होता, लेकिन शक्ति का सदैव परिणमन हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि शक्ति उत्कृष्ट भाव की व्यक्तता की शक्ति है। ठीक है, अब देखो, एक एक शक्ति अनंत सामर्थ्यवान है, एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है, एक एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है। अब जरा ये थोड़ी बात समझने की है। एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है, इसको समझना है। तो जैसे अभी अपन विचार कर रहे थे कि शक्ति किसे कहना और गुण किसे कहना, यही बात चलती थी ना। तो एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है और प्रत्येक शक्तियों में अनंत शक्तियों का रूप है। दो अपने सामने बात आई है। पहली बात इस प्रकार है कि जो भी शक्ति है, पहले तो कहा अनंत है, तो अनंत है तो एक एक करके ही अनंत है ना। तो एक एक शक्ति, कोई शक्ति लो, वो इस आत्मा के गुणों के ही उत्कृष्ट भाव रूप प्रकट करने की ताकत है। तो अनंत गुणों में व्यापक है का अर्थ ये है कि वो आत्मा में जो शक्तियां हैं वो उस आत्मा के ही गुणों के स्वरूपता वाली हैं। जैसे कल भी बात की थी, फिर वहीं से बात करते हैं। ज्ञान गुण है, सर्वज्ञत्व शक्ति है ना। और एक शब्द और आता है धर्म। गुण, शक्ति और धर्म। धर्म में परिणमन की जो योग्यता हो वो सब वस्तु के धर्म है। जैसे ज्ञान पे घटा देते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान की अक्षर के अनंतवें भाग विकास रूप अवस्था या परिपूर्ण विकास की अवस्था या हम लोगों की जो अभी हित अहित के विचार रूप विकास की अवस्था, ये सब धर्म में समाहित है। और सर्वज्ञ रूपता से परिणमने की शक्ति वह ज्ञान का ही भाव है ना, ज्ञान गुण का ही भाव है ना। तो एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है। ऐसे ले तो एक एक शक्ति माने सर्वज्ञत्व शक्ति लो, तो सर्वज्ञत्व शक्ति कहाँ से प्रगटी? ज्ञान गुण में से, तो वह ज्ञान गुण में व्यापक है। सर्वदर्शित्व शक्ति दर्शन गुण में व्यापक है। अनंत जो सुख शक्ति है वो सुख गुण में व्यापक है। इसका अर्थ ये है। तो अपन बात करते थे शक्ति, गुण और धर्म की। तो हीन रूप, अधिक रूप, पूर्ण रूप, कोई प्रकार से परिणमने की योग्यता का भाव वो धर्म कहलाता है। उत्कृष्ट रूप परिणमन की शक्ति वस्तु में पड़ी है वो शक्ति कहलाती है। और जो गुण है वो वस्तु का वो स्वभाव है जो द्रव्य का प्रत्येक समयवर्ती परिणाम में जो विविधता जो प्रकट है, वो विविधता का प्रत्येक भाव उसका गुण है। कठिन तो नहीं पड़ी बात? कौन? हाँ, धर्म को। जैसे चारित्र गुण ले लेते हैं, चारित्र गुण ले लेते हैं। तो चारित्र गुण में राग रूप परिणमना, वीतराग परिणमना, विकार रूप परिणमना, निर्विकार परिणमना, ये आत्मा के परिणमने की योग्यता रूपी धर्म है। ठीक है। और यथाख्यात चारित्र रूप शक्ति है। यथाख्यात चारित्र रूप परिणमने की शक्ति आत्मा में है, ये शक्ति है। और चारित्र गुण का कोई ना कोई परिणाम प्रत्येक समय होता है, ये गुण है। हो गई स्पष्ट बात? अब तो सरल हुआ निर्देश भाई, अभी भी कठिन है।
फिर कभी अलग से समझना गुण शक्ति धर्म, है ना। अभी अपन विशेष इतना ये समझते हैं क्योंकि वो ऐसे कठिन नहीं है, उसको विचार में लेओगे तो आ जाएगा। एक एक शक्ति अनंत गुणों में व्यापक है। अपन समझ गए कैसे व्यापक है कि जो भी शक्ति का परिणमन है वो आंशिक हो कि पूर्ण हो, वो किसी गुण का ही परिणमन है, इसलिए वह गुणों में व्यापक है ना। एक बात। दूसरी बात, एक एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है, क्योंकि वे शक्तियाँ एक ही आत्म पदार्थ में अभेद रीति से रही हुई हैं, तो एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप कहने में आया है। अब शक्ति का जब आंशिक परिणमन होएगा, पड़ी है शक्ति, लेकिन जब आंशिक परिणमन होगा वो आंशिक परिणमन में वह रूप लागू पड़ेगा। ये बात अपन शक्तियों के प्रकरण में अभी पिछले 2-3 महीने पहले चला था, उसमें आ गई है ये बात। क्योंकि शक्ति तो पड़ी है, गुण तो परिणमन रूप है, धर्म योग्यता प्रमाण है, तो जो जो योग्यता है वैसा परिणमन हो रहा है। शक्ति पड़ी हुई है, जब इस शक्ति स्वरूप आत्मा का आलम्बन उपयोग ने लिया तो अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, नाम उन शक्तियों का आंशिक परिणमन होता है। तब वो जो आंशिक परिणमन है वो एक परिणमन है कि अनेक परिणमन है? एक परिणमन है। तो एक परिणमन में एक शक्ति उछली है तो अनंत शक्ति उछली है, तो एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है। ये ऐसी बात है। एक एक शक्ति दूसरी अनंत शक्तियों में निमित्त है। अब और स्पष्ट किया गुरुदेव ने, एक एक शक्ति दूसरी अनंत शक्तियों में निमित्त है। निमित्त की क्या व्याख्या है सामान्य के, जिसमें काल प्रत्यय एक होता है। काल प्रत्यय नाम कारण, जिसमें समय एक है, तो अनंत शक्ति, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सुख शक्ति, वीर शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, जीवत शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, जितनी शक्तियाँ प्रगटी एक साथ वे परिणमित हुई, तो उन एक ही परिणमन में एक दूसरे का निमित्त कहने में आता है, क्योंकि वो परिणमन एक ही काल में है और उनमें एक दूसरे का अनुकूल पने का आरोप किया जा सकता है, इसलिए निमित्त कहने में आता है। क्योंकि निमित्त की निमित्त में दो शर्तें, एक तो काल एक होता है और अनुकूल पने का आरोप आ सके, इसलिए निमित्त कहते हैं। सर्वज्ञत्व का परिणमन हुआ तो सर्वदर्शित्व का भी हुआ, तो सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व में निमित्त नैमित्तिक संबंध या निमित्त निमित्त संबंध घटित होता है। देखो आगे, एक एक शक्ति में अनंत पर्याय हैं। अब शक्ति तो त्रिकाल रही हुई है, जब वो परिणमेगी तो एक प्रत्येक शक्ति की अनंत पर्याय हैं। जब से सम्यक दर्शन हुआ तब से सर्व शक्तियाँ उछली, आगे प्रश्न आने वाला है। वे सर्व शक्तियाँ उछली तो उछलती हुई वे वृद्धिंगत भाव को प्राप्त होती हुई पूर्णता की तरफ पहुँचती हैं और परिपूर्ण होकर के वे अनंत काल तक वर्तती हैं। तो अनंत हैं। वे पर्याय कैसे होती हैं कि क्रम क्रम से होती हैं, इसलिए वे क्रमवर्ती हैं। अनंत शक्तियाँ एक साथ रहती हैं, इसलिए वे अक्रमवर्ती। अरे एक प्रश्न में पूरा द्रव्य का, गुण का, शक्ति का, उसके परिणमन का सारा भाव भर दिया है। बोलो, रात्रि चर्चा इसे कहते हैं। जो गुरुदेव के समय में उनके द्वारा 20-25 मिनट की जो चलती थी, उसके प्रश्न हैं ये। शक्तियाँ क्रमवर्ती हैं, तो उनका परिणमन जो एक एक शक्ति का अनंत पर्याय रूप परिणमन है, वह क्रम क्रम से होता है। इस प्रकार आत्मद्रव्य, अब इसका सारांश, तीसरा पैराग्राफ, चौथा है कि तीसरा है, तीसरा। इस प्रकार आत्मद्रव्य अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती गुण पर्यायों का पिंड है। द्रव्य शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, इसलिए उसकी दृष्टि करने पर परिणमन भी शुद्ध ही होता है।
मैं ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, ऐसी दृष्टि होने पर पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ। 47 शक्तियों की जो चर्चा आचार्य अमरचंद भगवान ने कही, वहाँ पहले में पहली जीवत्व शक्ति कही, 47वीं स्वस्वामी संबंध शक्ति कही, और बीच में आ गए सब कर्म, है ना। तो वो यहाँ जीवत्व शक्ति पहले ली नामक्रम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जीवत्व शक्ति पहले परिणमी और शक्तियाँ बाद में परिणमी, ये नहीं है, है ना। बस पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ, उसके साथ ज्ञान दर्शन आनंद जी, कोई नहीं, कोई अपेक्षा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ शक्तियाँ कहने का भाव हुआ आचार्य अमरचंद भगवान को। प्रश्न हुआ था कि ज्ञान मात्र वह आत्मा, ऐसा ही क्यों कहते हो? क्या आत्मा में अन्य गुण और नहीं है क्या? तो कहा कि आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, अनंत शक्ति स्वरूप है। ज्ञान तो उसका असाधारण स्वसंवेद्यमान लक्षण होने से ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान कराई जाती है। इसलिए ज्ञान वह आत्मा या ज्ञान मात्र, ज्ञान में मात्र शब्द राग आदि के निषेध के लिए लगाया गया है, अन्य गुणों के निषेध के लिए नहीं। तो कहा कि जब इस ज्ञान मात्र आत्मा का ज्ञान लक्षण से लक्षित करने पर जो अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, उनमें से कुछ कहते हैं, तो 47 कही। बाद में दीपचंद जी साहब ने कुछ और शक्तियाँ जोड़ी इसमें, तो ऐसे जुड़ कर के 100 भी कही गई। और अपन विचार करने बैठे अपने स्वरूप के भानपूर्वक, तो और भी हो सकती हैं, लेकिन शर्त एक है, वे निर्मल होती हैं और उत्कृष्ट परिणमन के रूप होती हैं, भले वे अभी आंशिक परिणमी हो, उत्कृष्ट परिणमन के रूप होती है ना। तो जैसे सर्वज्ञत्व को शक्ति कहा जाएगा, अल्पज्ञत्व को नहीं। अल्पज्ञपना धर्म में जाएगा, शक्ति में नहीं। और अल्पज्ञता और सर्वज्ञता यानी अल्पज्ञ रूप परिणमन और सर्वज्ञ रूप परिणमन, ये गुण का परिणमन है, ये गुण के परिणमन में गया। सर्वज्ञता शक्ति में जाएगी। अल्पज्ञ रूप भाव हो सके, सर्वज्ञ रूप भाव हो सके, ये धर्म में जाएगा। अब धर्म की चर्चा पढ़ना हो तो प्रवचन सार का परिशिष्ट पढ़ो। 47 ने अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी ये एक है। वहाँ राग को भी धर्म में घटित किया। अंग्रेज की भांति ये आत्मा राग को करने वाला है, वहाँ आया है। तो उसके वो भी 47 है सुमत भाई, वो भी 47, ये भी 47, निमित्त उपादान के 2 ही 47, बस वो कोई फिगर नहीं है, ऐसी चर्चा है। तो कहा ज्ञान दर्शन आनंद अकार्य कारणत्व आदि अनंत शक्तियों की पर्याय उछलती हैं, नाम प्रकट होती हैं, उनका आंशिक भाव व्यक्त होता है। अब देखो आगे दूसरा प्रश्न किया, उछलती हैं अर्थात क्या? कि द्रव्य वस्तु है, उसमें अनंत शक्तियां हैं। जब एक एक शक्ति का परिणमन होता है, जब एक शक्ति का परिणमन होता है, तब अनंत शक्तियों की परिणति एक साथ उत्पन्न होती है। इसी को उछलना कहा जाता है। ये चर्चा अपन चूंकि पूर्व में इसे अपन ने समाहित कर लिया कि एक अनंत शक्ति स्वरूप, अनंत शक्तियों का पुंज, यह भगवान आत्मा जब वर्तमान उपयोग की दशा में उसका विषय होकर के, वर्तमान उपयोग का विषय होकर के जब परिणमन होता है, तो वहाँ अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, नाम प्रकट होती हैं। तो पीछे अपन ने पढ़ा जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ, उसके साथ ज्ञान दर्शन आनंद कार्य कारणत्व आदि अनंत शक्तियों की पर्याय उछलती हैं। तीसरा प्रश्न है, देखो ये प्रश्न बहुत गंभीर है और इस पर यहाँ तक अपनी चर्चा आज करते हैं। क्या अज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की बात कहनी चाहिए?
अपने लिए है प्रश्न। दोबारा, है ना, प्रश्न तो सरल है, लेकिन दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं कि फिर दोबारा से वो अपने चित्त में आए। क्या अज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की बात कहनी चाहिए? ऐसा प्रश्न किया कि अन्य कोई बातें पहले कहनी चाहिए, पहले और बातें समझाएं, खाने पीने की, रहने सहने की व्यवस्था समझाई जाए कि ना ना ना, इसमें जवाब आएगा पहले आत्मा की बात ही कहनी चाहिए। देखो, समय सार की गाथा 8 में आचार्य देव ने आत्मा आनंद स्वरूप है उसको पहचानने के लिए समझाया है ना। देखो, समय सार का लेखन या उसकी रचना जब प्रारंभ हुई तो प्रथम गाथा में तो उन्होंने मंगलाचरण कर किया, दूसरी गाथा में सामान्य वर्णन किया क्या कहेंगे, तीसरी गाथा में जैन सिद्धांत को वहाँ पर समझो उसको ग्रंथ का या जैन शासन का ध्वजारोहण किया, है ना, कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को चूमता है, स्पर्शता है, आलिंगन करता है, ये वाली बात कही थी ना। चौथी में ये कहा कि इसने अब तक इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है, यानी अपना इतिहास पुराना बताया। पांचवी में कहा कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण न करना। छठवीं में कह दिया तो पर्यायों से भिन्न आत्मा कह दिया, सातवीं में गुण भेदों से भिन्न आत्मा कह दिया। अब फिर 8वीं 9वीं 10वीं बीच में आई, तो 8वीं गाथा में वो बात ये कही कि जब 7वीं में ये कही कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, तो आत्मा की पहचान तो ऐसे ही कराई जाती है कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है। तो कहा यहाँ आप कहते हो ज्ञान दर्शन चारित्र वह आत्मा नहीं है, तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा भेद स्वरूप नहीं है, ऐसा कहा। तथापि ये भेद स्वरूप नहीं है, तथापि इस अभेद आत्मा को बताने के लिए इतना भेद आवश्यक है। तो क्या कहा? तो फिर वो भेद से कहा ना, इसलिए यहाँ गुरुदेव ने गाथा 8 का संदर्भ लेकर बात करी कि आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको पहचानने के लिए समझाया गया है। उसने पूछा था क्या अज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की बात कह देनी चाहिए, कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, समझानी चाहिए? तो कहा कि हाँ, समय सार की गाथा 8 में आचार्य देव ने आत्मा आनंद स्वरूप है उसको पहचानने के लिए समझाया है। प्रथम ही द्वीप समुद्र लोक की रचना आदि की जानकारी अथवा व्रतादि करने के लिए नहीं कहा। पहले ये नहीं कहा कि तुम कहाँ रहते हो ये तो जान लो, तो कहा ये जीव कहाँ रहता है, कि वास्तव में तो जीव स्वयं में रहता है और स्वयं को नहीं पहचानने से इस 14 राजू उतंग 343 घन राजू प्रमाण वाले लोकाकाश में यहाँ वहाँ रहता है, और कहाँ रहता है। तो ये होने पर भी पहले ये ना कहा कि तुम द्वीप समुद्र और लोक की रचना समझो, अथवा व्रतादि करने के लिए नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि ऐसा करो, पहले तुम कुछ व्रतादि अंगीकार कर लो, व्रतादि स्वीकार करो, कुछ व्रतादि करा करो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें धर्म कैसे हुए, ये ना कहा। फिर क्या कहा? अपितु, अपितु शब्द का अर्थ समझते हैं ना? अपितु माने ये तो नहीं कहा, बल्कि, अपन बोलते हैं बल्कि, बल्कि क्या कहा? शुद्धात्मा को पहचानने के लिए कहा है। 17वीं 18वीं गाथा में कहा प्रथम तू आत्मा को जान। तो प्रथम शब्द का क्या तात्पर्य होता है निर्देश भाई?
प्रथम के पहले क्या होता है? प्रथम के पहले कुछ सिद्ध कर दो तो हम मान लें कि प्रथम फिर प्रथम नहीं है। प्रथम के पहले कौन होता है? कोई जो टिकट की लाइन में लगा है और सबसे पहले खिड़की पे खड़ा है, खिड़की भले खुली नहीं है तो वो पहले नंबर पे है, उसके पहले कौन है? तो प्रथम का अर्थ समझते, बस इतना। प्रथम अपितु शुद्धात्मा को पहचानने के लिए कहा है। अब देखो 8वीं गाथा को क्यों लिया, वो जरा यहाँ पर चर्चा करते हैं। समझने के लिए आने वाला भी अभी आत्मा को नहीं समझा है, फिर भी जिज्ञासा से टकटकी लगाकर देख रहा है। अब आत्मा की बात, शुद्धात्मा की बात ही कहनी चाहिए, और किसको कहनी चाहिए कि जैसे जिज्ञासा हो उसे कहनी चाहिए। अपना ये जो जिन शासन की जो भगवान आत्मा की चर्चा है, धर्म प्राप्ति के मार्ग की चर्चा है, हित की चर्चा है, ये चौराहे पे तो की नहीं जाती। क्यों? कि ये जिज्ञासुओं के बीच ही की जाती है। जो जिज्ञासु नहीं उन्हें क्या सुनाना। इसलिए कहा देखो, फिर भी जिज्ञासा से टकटकी लगाकर देख रहा है, उससे कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को सदैव प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। लो, ये व्यवहार है। ये वाक्य जो कहा गया राकेश भाई कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को सदैव प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं, ये व्यवहार है। दर्शन ज्ञान चारित्र भिन्न भिन्न अलग अलग भाव वाले जुदा जुदा गुण हैं, और यह आत्मा ऐसे गुण भेद स्वरूप नहीं है। ये ऐसे अनंत गुणात्मक एक अभेद स्वरूप घन पिंड वस्तु है, तो भी ये व्यवहार किया। इस प्रकार व्यवहारी जीवों को भी प्रथम शुद्धात्मा ही समझा। लो, व्यवहारी जीव है ये, अभी जिज्ञासा से आया है, आत्मा के बारे में जानता नहीं है, पर अंतरंग में जिज्ञासा है कि प्रभु, जो प्रभाकर भट्ट की भाषा, प्रभु वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से यही पूछा, और ये हमने भी यही पूछा है, माने हम भी इसी बात की जिज्ञासा को लेकर तो आए हैं। तो कहा इस प्रकार व्यवहारी जीवों को भी प्रथम शुद्धात्मा ही समझाया है, यानी अनादिकाल से अनादिकालीन बंधन से छूटकर मुक्ति कैसे प्राप्त हो, यह आचार्य देव अज्ञानी जीव को समझाते हैं। तो कहते हैं जो ज्ञान दर्शन चारित्र को सदैव प्राप्त हो वह आत्मा नाम तुम हो। तुम अपनी पहचान करो, उसकी प्रतीति करो, तो ये अनादिकालीन बंधन से छूटकर मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये वाली बात यहाँ आई। आगे की चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।